नमस्कार दोस्तों। जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों के किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उन 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान पहले मोदी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने, और कल कैबिनेट की भी मुहर कृषि कानूनों की वापसी पर लग गई। संसद का सत्र 2 दिन बाद, 3 दिन बाद शुरू होना है और संसद के सत्र में, संसदीय दायरे में जिस भी ढंग से होगा उस कानून को वापस लेने का पूरा रोड मैप बन चुका है। अब सवाल उठता है कि किसानों के आंदोलन के, दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के 1 साल कल हो रहे हैं। कल 26 तारीख है। 26 नवंबर ही वो तारीख थी जब किसान यूपी, पंजाब, हरियाणा से दिल्ली की सीमाओं की तरफ बढ़े थे और तब से डटे हैं। रास्ते में रोकने की तमाम कोशिशें, खाई खोदी गई, टीयर गैसिंग हुई, पुलिस के लाठीचार्ज, सबको पार करके यहां पहुंचे और अब 1 साल हो रहा है। लेकिन अब जब कैबिनेट की मुहर भी लग गई, प्रधानमंत्री का ऐलान भी हो गया, सब कुछ हो गया, तब भी किसान कुछ मांगों को लेकर फिर से डटे हैं, जिसमें एमएसपी अहम है। अब एमएसपी की मांग को लेकर ये लड़ाई किसान कहां तक ले जाना चाहते हैं? क्या 29 तारीख जब संसद का सत्र शुरू होगा और शुरू होने के 2-4 दिन के भीतर कानून वापसी की प्रक्रिया रस्म अदायगी पूरी हो जाएगी, तब लौटेंगे? ऐसे कुछ सवाल हैं। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए आज मैं आया हूं जोगिंदर सिंह उग्राहा, जो किसानों के पंजाब के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। जिले जिले में इनका संगठन है और टिकरी बॉर्डर पर सबसे मजबूत हिस्सेदारी और भागीदारी किसी संगठन की है तो जोगिंदर सिंह उग्राहा के संगठन की है। पीछे स्टेज है और अभी भी सैकड़ों की तादाद में किसान हैं जो यहाँ सुन रहे हैं और कल 1 साल भी हो रहा। तो उग्राहा साहब, परिचय तो मैंने आपका करा दिया, कई बार पहले से बात की। सवाल सीधा है कि अब कल 1 साल हो रहा है, लेकिन कल मतलब 24 तारीख को कैबिनेट की मुहर भी लग गई। अभी तक कह रहे थे कि भाई मोदी जी ने मुंह से बोला है, जुबान से बोला, हम कैसे भरोसा करें। अब मुहर भी लग गई। 3 दिन बाद संसद का सत्र होगा, वहां से भी सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद वापसी की प्रक्रिया में क्या देर है या 29-30 को या 1 तारीख तक वापसी की प्रक्रिया संसद में हो जाएगी, मुहर लग जाएगी तो किसान वापस लौटेंगे? सब ये जानना चाहते हैं। देखिए, कानून वापस हो गए हैं, ठीक है, कैबिनेट में भी फैसला होगा, ये बात ठीक है जो आपने बोली है। लेकिन हमें इस बात से हमारा एतराज़ है, नोट कराते हैं हम मोदी साहब को, उनको पत्र भी लिखा है कि आपने जिस तरीके से ये ऐलान किया है ये जमहूरी नहीं है, ये ठीक तरीका नहीं है। आप हमारे से, हम आंदोलन कर रहे हैं 1 साल से, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, आप हमारे से कोई बात डायलॉग करने की बजाय आपने सीधा ऐलान कर दिया। चल फिर भी यह मानते हैं भी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारे से बात करके अगर करते आप तो बहुत अच्छा होता। जो हमारी मांगी दूसरी रहेगी उसके लिए आप कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में भी डायलॉग हो जाता, कानूनों के बारे में भी हो जाता। फिर बेशक ऐसा था, आपने ऐलान कर दिया था, हमें विश्वास हो जाता, कैबिनेट के फैसला टीकने की जरूरत नहीं, फिर आंदोलन का कुछ ना कुछ हो जाता। अभी आप 3 कानूनों का ऐलान कर दिया, दूसरे 3 बात हमारी पड़ी हुई है, 4-5 बात और पड़ी हुई है, जिसके बारे में आपने मुंह नहीं खोला। हमने आपको चिट्ठी लिखी हुई अभी 4-5 दिन हो गए, अभी उसका भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। पर इसके बाद में हमारा जो आंदोलन पहले लीका हुआ था, जो हमने लीक रखा है, ऑलरेडी प्लान्ड है हमारा, वो ही हम कर रहे हैं। 26 वाला बड़ा गंड बना रहे हैं, कल को हम बड़ा कट कर रहे हैं सारी बॉर्डरों के ऊपर। पहले 22 तारीख वाला आंदोलन का था, 21 को हमारी मीटिंग थी, उसके बाद में हम अभी कल को मीटिंग करने जा रहे हैं। कल मीटिंग के अंदर हमने और बताना है भी आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में कोई संदेश आता है, कई बात क्या करते हैं, एमएसपी के बारे में आप क्या सोचते हैं, बिजली बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, पराली वाले कानून के बारे में, लखनपुर की खीरी की घटना के बारे में क्या सोचते हैं, जो हमारा 700 किसान शहीद हो गया, 655 किसान, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। ये बातें हमारा जवाब मांगती हैं। इसलिए जो हमारा, हम ये बोल सकते हैं कि बड़ी जीत हो गई है, बड़ी बात को मान लिया गया, लेकिन जो बातें उसके साथ में जुड़ी हुई हैं, एमएसपी बात सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में सरकार क्या कर रही है? एक बार बोल दिया अभी कमेटी बनाएंगे, कैसा कमेटी बनाएंगे, कैसी बात करें आप कि हमें भरोसे मिले? जब तक ये बातें का कोई क्लियर जवाब नहीं आता, उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं हो सकता कि हम मोर्चा कब लेकर जाएं।
अब एक बात जो उग्राह साहब ने कही और जितने मुद्दे इन्होंने गिनाए वो सारे मुद्दे संयुक्त मोर्चे ने चिट्ठी में 4 दिन पहले प्रधानमंत्री को लिखा है और कहा इसका जवाब चाहिए और आमने सामने बैठकर इस पर बात हो, संवाद का रास्ता खुले। और वही जिक्र किया एमएसपी हो, चाहे बिजली कानून हो, चाहे पराली का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी कांड में टेनी के इस्तीफे का मुद्दा हो, चाहे मुआवजे का मुद्दा हो उन 700 किसानों की शहादत का। लेकिन उसके बाद बात आती है कि अब जैसे आपने कहा कि जो पहले से घोषित कार्यक्रम थे वो चलेंगे, तो उन घोषित कार्यक्रमों में यह है कि 26 नवंबर को चूंकि 1 साल पूरा हो रहा है तो भीड़ ज्यादा जुटे, किसानों की आमद मैंने देखी शुरू हो गई। दूसरी जो सबसे अहम है, ये तो चलिए आप यहां करेंगे, जो अहम है जो आपने कहा कि संसद तक किसानों का ट्रैक्टर मार्च 29 तारीख से जब तक सत्र चलेगा 50-50 की तादाद में या 100-100 की तादाद में, वो अब कैसे होगा? क्योंकि और उसकी जरूरत क्या है अगर संसद में पेश हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, सरकार की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से खबरें आ रही है, आज भी आई है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते, संसद सत्र जब चल रहा हो तो ट्रैक्टर से ऐसे जत्थे वीवीआईपी इलाके में नहीं आ सकते। देखिए, उसके लिए कल मीटिंग रखा हुआ है हमारा, पूरी सिचुएशन के ऊपर नज़र रख के हम किसी समय भी कोई फैसला बदल लेते हैं, लेकिन हम अभी उसको ऊपर विचारेंगे। इसलिए हम कोई उस 90-29 के बारे में कोई बात कहने के लिए वो हालत हमारी नहीं है, कोई एक जथेबंदी नहीं फैसला ले सकती, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है। जो संयुक्त मोर्चा ने ऑलरेडी फैसला किया है उसको अगर तब्दील करना है तो भी तो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में होगा, इसलिए इसका डिसाइड तो कल को होगा, क्योंकि सिचुएशन, पूरी सिचुएशन के ऊपर निगाह मारना है, पूरी हालत के ऊपर देखना है, उसमें क्या तब्दीली करनी है क्या नहीं करनी, ये सारा फैसला कल की मीटिंग में ही हो सकता। संयुक्त मोर्चे की कल बैठक होनी है जिसका जिक्र उन्होंने कहा, और वो कल 26 को बैठक है, 27 को कल को 27 को परसों, हाँ जो मेरी जानकारी थी 27 को बैठक है। 27 की बैठक में ये सब तय होगा जिसका जिक्र ये कर रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल है मेरा कि ये अब बीजेपी के लोग और मीडिया के भी बहुत सारे लोग, ऐसे भी वो मीडिया वाले जो लगातार इस आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली और ये सब कहकर बदनाम भी कर रहे थे, वो तमाम लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि अब किसानों को लौटना चाहिए जब बड़ी मांग मान ली गई। मोदी जी ने कहा कि अब आप अपने घर जाइए, खेतों में जाइए, और एक बात तो ये कहा ही जा रहा है कि जो आपका नारा था जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो उस नारे को अमल करने का वक्त क्यों नहीं आया जब कानून वापस हो गया? देखिए, मैं तो आपको पहले बता दिया है कि हमारी बड़ी जीत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है जो मांगे हमने उसके साथ में जोड़ी थी वो टेम्परेरी थी, ऐसा नहीं है। हम उसके साथ बराबर का डायलॉग करना चाहते हैं उसके ऊपर, लेकिन ऐसा तो हम जानते हैं भी अभी हमारी लड़ाई जो एक पड़ाव हमने तय कर लिया, 3 कानून रद्द नहीं, जब तक 3 कानून रद्द नहीं हो गए घर वापसी नहीं होगी, वो ठीक बात है, वापसी तो जाएंगे, लेकिन आंदोलन करने की जिस बात जो पेंडिंग बातें पड़ी हुई हैं हमारी, एमएसपी की बड़ी बात है, और लखीमपुर वाली घटना भी आंदोलन के दौरान जुड़ गई है उसके मांग, 2020 बिजली बिल का भी बाकी है, पराली वाला भी अभी बाकी है, वो लिखती कुछ हाथ में नहीं आता, जब सरकार कोई उसका डायलॉग नहीं करती तब तक ये फैसला करना बाकी है कि आंदोलन हम समाप्त कर दिया। देखिए, आंदोलन हमारा हमने एक पड़ाव जीत लिया, इसको पड़ाव तब्दील का रूप कैसे देना है, क्या करना है, ये बातें सब की सब डायलॉग करने से 27 तारीख में फाइनल होंगी। कितना चलाने से फायदा है कि नहीं करना, जब भी कोई आंदोलन करते हैं उस सिचुएशन कुछ और होती है। जब हमने ये तय किया था कि संसद मार्च करेंगे, उस दिन हालत कुछ और थी, आज हालत कुछ और है, कल इसकी हालत कुछ और होगी, मीटिंग वाले दिन कुछ और होगी, इसलिए ये विचारा जाएगा। आपको पता है ये आंदोलन की कामयाबी इस बात में भी है कि हमने कोई भी कदम बगैर सोचे समझे नहीं उठाया, बहुत सोच समझ के हम कदम उठाते, इसलिए हम बहुत सीरियसली विचारेंगे। जो बातें अभी हमारी खड़ी हैं, हमें प्रधानमंत्री को पत्र लिख के दिया है, अभी भाई आप काम बाकी है, उसका क्या जवाब आता है, नहीं आता तो क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें विचारी जाएंगी, आप वहाँ पर ही होंगे, बता देंगे आप। लेकिन उग्राह साहब, आप जानते हो कि संयुक्त मोर्चे की चिट्ठी पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आना है। जब सरकार के मुखिया एक तरफा घोषणा राष्ट्र के नाम संदेश में करते हैं, कैबिनेट की बैठक बाद में होती है, लोग कह रहे पता नहीं कृषि मंत्री को भी पता था कि नहीं, तो आप उस मोर्चे में की चिट्ठी में जो इतनी मांगे हैं, एमएसपी और बाकी मांगे, आपको पता है कि इस पर सरकार अभी टस से मस नहीं होगी। तो ये जब शुरू में आए थे हम
जी मीडिया वालों की बात यूँ थी, सरकार टस से मस नहीं हुई। कानून पे 3 साल हो गए, 3 महीना हो गया, सरकार अभी भी टस से मस नहीं हुई। 6 महीना के बाद में आपने ऐसे ही बोला कि सरकार टस से मस नहीं हो रही। हमें पता था कि सरकार टस से मस नहीं हो रही, लेकिन सरकार की कुर्सी की टांगें देखो भी ओस कांप रही हैं। हमारे पर मेहरबानी नहीं किया मोदी साहब ने। ये फैसला उस समय लिया जब उसको पता चला कि आने वाले समय में हमारी कुर्सी खतरे में पड़ गई। लोग बड़े होते हैं, कुर्सी वाला बड़ा नहीं होता। ये फैसला जब उसने उस जायजा बन गया उनका, तब ये फैसला लिया टस से मत हो, वो नहीं होते तो टस से मस हम भी नहीं होते। हम भी ऐसा होते, टस से मस होने वाले होते, अब तक कब के घर में चले जाते, लला लला हो जाती, लड्डू बांट देते, ढोल बज जाते। 19 तारीख का फैसला हुआ आज 25 से 6 दिन हो गया। अभी हम वापस जाने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम उतावले थे कि आप ऐलान करो और हम जाने वाले हैं। 1 साल हो गया, हमारा घर है, आप रिश्तेदारी में जाते हैं, शाम को वापस आते हैं घर बच्चों में। हमारे पास भी बच्चे हैं, हमारा भी घर है, लेकिन हम जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों की भावनाओं को देखकर बात कर। एमएसपी लड़ाई बड़ी है, एमएसपी की मांग बड़ी मांग है, हम मानते हैं। ये कानूनों से भी बड़ी मांग है, ये छोड़ी नहीं जा सकती। इसके बारे में सरकार को कोई ना कोई जवाब देना होगा। आज नहीं देगी तो जब देगी उस समय ले लेंगे, कोई बात नहीं। चाहे बातचीत के टेबल पर आकर कुछ तय हो, ये चाहते हैं आप कि बातचीत का रास्ता खुले और बातचीत के आधार पर हो कि चलो एमएसपी पर ऐसे नहीं है वैसे। देखो, शुरू में हमने आपको बताया था कि ये सरकार ईगो की मारी हुई सरकार है, ये जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अमित शाह मोदी की सरकार है। अपनी मर्जी मुताबिक गैर संवैधानिक फैसले करती है, गैर लोकतंत्र फैसले करती है। जे मोदी का ऐलान कोई तरीकाकार जमहूरी नहीं था ऐलान करने का। जितने भी फैसले 2014 के बाद मोदी साहब ने लिए, सबका तरीकाकार ऐसे ही था जैसे इस बार हुआ है। अपने साथियों की कोई सा राय नहीं किया, कैबिनेट में कोई राय नहीं किया, हमारे साथ कोई राय नहीं किया, सीधा ऐलान कर। ऐसा ही है कि बाकी ऐलान रात 8 बजे होता था, इस बार सुबह 9। ऐसे ही बस फर्क इतना ही पड़ा। ऐसा है नोटबंदी में हुआ, ऐसा लॉकडाउन के टाइम पर हुआ, ऐसा धारा 370 लाख तोड़िया जब उसको सम हुआ। जितने फैसले एनआरसी वगैरह के फैसले लिए हैं, सबके सामने एक नलिया प्रोग्राम है ये कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन हम उसको बता दिया कि मोदी मुमकिन नहीं, लोग हैं तो मुमकिन है। अगर लोग नहीं तो यहाँ पर ना आप हैं, ना हम हैं, ना ये सभ्याचार है, ना ये लोकतंत्र है। इनके ऊपर सब कुछ खड़ा हुआ है, यही सबसे बड़ी ताकत। नहीं, ये बड़ी बात आपने कही, सही बात है। ये एक जुमला गढ़ा गया कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और 1 साल ऐसे लगा कि जैसे किसान न जाने कब तक बैठे रहेंगे, सरकार टस से मस नहीं होगी, जो इन्होंने कहा। और ये सवाल मेरे जैसे लोग भी किसान नेताओं से 1 साल में 50 बार और किसानों से सैकड़ों बार मैंने खुद पूछा कब तक बैठे रहेंगे। यहाँ बैठे हुए किसान टिकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर पर 50 किसानों से, सैकड़ों किसानों से बात होने के बाद भी किसी ने ये नहीं कहा कि 1 महीने में चलेंगे या 2 महीने में चले जाएंगे। सब यही कहता था कि 24 तक बैठना होगा तो भी बैठेंगे, 22 तक बैठना होगा तो भी। लेकिन 22 आने से पहले मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और मैं बार बार कहता हूं, घुटनों के बल वो सरकार झुकी जिसकी झुकने की फितरत नहीं है, और या सत्ता के दंभ में इतने महाबली समझते हैं कि वो झुकना नहीं चाहते हैं। लेकिन चलिए उग्रा साहब, अब एक सवाल, और इस बीच यहाँ आप देख रहे हैं काफी लोग इनके समर्थक भी हैं, पीछे मंच पर भाषण है, और कुछ किसान जो अलग अलग हिस्सों से आए हैं यहाँ आ रहे हैं। और चूंकि कल वर्षगांठ है किसानों की यहाँ मोर्चेबंदी की दिल्ली की सीमाओं पर, इसलिए किसानों के जत्थे कल और ज्यादा आएंगे 26 तारीख को। हाँ, हमारा एस्टीमेट अभी 1 लाख सवा लाख के आसपास इधर आएगा, जिसमें 50-60 हज़ार औरतें होंगी, महिलाएं होंगी। हमारा कट कल को आपको आना जरूर देखना। हमारा इधर कट तकरीबन सवा लाख के आसपास होगा। इतने लोगों को बुला रहे हैं आप? बुला नहीं रहे, आ रहे हैं, मतलब जो भी आ रहे हैं 26 1 साल पूरे होने के। जी आ रहे हैं।
और मकसद क्या है? जैसे अब जब एक होता है शक्ति प्रदर्शन उग्राह साहब तब होता है जब सामने वाले को दिखाना होता है। देख अब साथी, आपकी शक्ति प्रदर्शन 1 साल हुई और सरकार झुक गई। देखिए जब ये प्रोग्राम लीका था ना, उस टाइम मोदी साहब ने ऐलान नहीं किया था। ये पुराना लीका हुआ प्रोग्राम है, बहुत देर पहले का। वो प्रोग्राम के मुताबिक लोग आ रहे हैं। ये दूसरी बात है, इसके बीच में ऐलान हो गया, फायदा ये इस बात का फायदा हो गया। इसमें जो लोग आ रहे हैं, जैसा बोला जा रहा था कि मोर्चे के अंदर भीड़ नहीं है, लाख लगे हुए हैं, लोग समर्थन नहीं कर रहे, ये तो मोदी साहब को और मीडिया को, गोदी मीडिया को बताना है कि आप ये गलत सोच रहे थे, आप किसी भुलेखा में थे। लोग आ रहे हैं, जब हम कॉल देते हैं तो ऐसे आते हैं। हमने तो ये दिखाने के लिए उनको इकट्ठ किया है कि लोग भाई हैं और हमारे साथ हैं, इसलिए आए हैं। इसलिए ये जाएंगे भी तब जब हम कहेंगे, आएंगे भी तब जब हम कहेंगे। एक बात उग्राह साहब, जो आपने भी अभी एमएसपी का जिक्र किया और संयुक्त मोर्चे की चिट्ठी में भी है, संयुक्त मोर्चे के सारे किसान नेता बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी से लेकर और हर बॉर्डर पर। अब आप बताइए थोड़ा प्रैक्टिकल तौर पर लोगों को समझ में आए, एमएसपी इतना बड़ा सवाल है कि सरकार को एमएसपी लागू करना, एमएसपी लागू है, लागू रहेगी, लागू थी, वो सरकार बोलती है, लेकिन एमएसपी को कानूनी गारंटी देना, कानूनी जामा पहनाना, क्या ये बहुत मुश्किल नहीं है? बहुत सारे सरकार समर्थक, अर्थशास्त्री और बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग भी कह रहे हैं कि इतना बोझा पड़ेगा सरकार पर, इतना बोझ होगा कि बहुत मुश्किल होगा, और ये बड़ी ऐसी मांग कर रहे हैं जो जिसमें सरकार की गर्दन फंसी रह सकती है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। ऐसा बहुत सारे सरकार समर्थक और शास्त्री लिख और बोल रहे हैं। देखिए साथी, हम जानते हैं जी मांग बहुत बड़ी मांग है। इस बात का निपटारा बेशक अभी इस पड़ाव में नहीं होगा, हमें मालूम है, लेकिन जब हमारी मांग है जी, जब स्टैंड कर रही है और जो वाजिब भी है, सरकार की हालत क्या है जी सरकार ने देखना है। हमारी ये मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर सारे इंडिया के अंदर सारी जिन्सों को सरकार खरीद करे। जहाँ एमएसपी के नीचे का कोई भी व्यापारी, प्राइवेट प्लेयर इस रेट से नीचे कोई जिन्स हमारी ना खरीदे, इस बात की गारंटी करे सरकार। अगर नहीं करती है तो हमारी मांग स्टैंड करती है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती। ये कोई जरूरी नहीं है कि कल को हमें मालूम है कि मोदी साहब कल को हमें कानून बनाकर हमारे हाथ में पकड़ाने वाला नहीं है। इतनी छोटी बात नहीं है जी, लेकिन हम मांग क्यों छोड़ेंगे? मुझे याद है उग्राह साहब, मुझे लगता है 6 महीने से ज्यादा हुए, शायद फरवरी, 8 महीने 10 महीने हो गए, फरवरी में मैंने आपसे बात की थी, हाँ 8-9 महीने हुए आपके ऑफिस में। तब आपने एक बात कही थी कि एमएसपी की मांग तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एमएसपी की मांग उन 3 कानूनों के रद्द होने से बड़ी मांग है। तो ये बड़ी मांग है, तो आप बड़ी मांग में आप सरकार को फंसाना चाहते हैं क्या? क्योंकि ये बड़ी मांग आप जानते हैं, कैलकुलेशन सब लोग कर रहे हैं। आपको भी शायद उस मीटिंग में, अमित शाह के साथ मीटिंग में शायद थे, जिसमें उन्होंने कह दिया 17 लाख करोड़ सरकार पर बोझ पड़ेगा अगर हम खरीदने लगेंगे। तो इस बड़ी मांग को जब आप समझते हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप ये समझाइए कि मुमकिन कैसे होगा अगर सरकार देखिए बात, ये तो आप मानते हैं भी हमारी मांग जायज है, ये आप भी मानते हैं, लोग भी मानते हैं भी हमारी मांग तो जायज है, फसलों की कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग हम इधर कट कर रहे हैं, बड़ा कट कर रहे हैं, कल इनको हम बता रहे हैं, बताएंगे कल को भी भाई अपनी जो जीत है, बड़ी मांग हमने जीत ली है। कुछ मांगे हैं जो इसके बगैर हमें जीतनी पड़ेगी। आपको इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, हमारी लड़ाई चल रही है। इसकी कंटिन्यूटी कैसे रखनी है, इसकी दिशा तब्दील कैसे करनी है, ये सोचा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पर मोर्चा रख कर ही ये लड़ाई चलेगी। ये भी सोचा जा सकता है कि इस लड़ाई को क्या रूप दें, इसका कैसा आंदोलन चले, लेकिन मांग नहीं छोड़ी जा सकती। जो पेंडिंग मांगे हैं उनके ऊपर दबाव रखा जाए।
लेकिन मैं समझना और समझाना चाहता हूँ, फिर से एमएसपी पर आता हूँ कि जैसे एमएसपी पर कहा जाता है, एक तो 17 लाख करोड़ का आंकड़ा अमित शाह की तरफ से आया था, उस समय किसानों की मीटिंग के हवाले सुना, लेकिन जैसे ये शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है कि 6% फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है, और भी ऐसे कई आंकड़े हैं, किसी राज्य में 20%, किसी राज्य में 15%, पंजाब हरियाणा में ज्यादा खरीदी जाती है। तो जब अगर इतनी फसल एमएसपी पर सरकार नहीं खरीदती है और वो फासला अगर 1975 का गेहूं है प्रति क्विंटल, तो वो 1400, 1600, 1500 भी बिकता है गेहूं। वैसे ही धान में है, वैसे ही 2-3 फसल को छोड़ दें तो 23 में से 2-3 फसल के अलावा सरकार खरीदती भी नहीं है। बाजरा से लेकर बाकी चीजों का बाजार में बुरा हाल होता है। तो क्या फार्मूला हो? अब जैसे कुछ लोगों को मैंने सुना, कल योगेंद्र यादव और कुछ लोग ट्विटर पर बात कर रहे थे कि एक फार्मूला ये हो कि जो फसल बिकी एमएसपी पर वो तो बिकी, मतलब खरीद हुई सरकार की, जो नहीं बिकी एमएसपी पर प्राइवेट कारोबारियों ने खरीदी, उसके बीच का डेफिसिट वो सरकार दे। अब ये हिसाब कैसे होगा? तीसरी बात कि अगर ये गारंटी, मैं सारे सवाल पूछता हूँ, आप बता दीजिए, अगर ये गारंटी गर्दन पकड़ के कर दे कि कोई कारोबारी 1975 से कम में गेहूं खरीदा तो उसे जेल हो जाएगी या वो कानूनी कार्रवाई होगी, तो ये खतरा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो कारोबारी हैं वो खरीदे नहीं, वो मतलब अर्थव्यवस्था पर भी खतरा हो सकता है। ऐसी बातें कही जा रही है। अब इसका जवाब थोड़ा चाहिए, आप ही लोग देंगे, क्योंकि लड़ाई आप लड़ रहे हैं। देखो साथी, इस बात के लिए हमारे ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये काम सरकार का है, उनके पास माहर हैं, उनके पास बड़े बड़े सिर वाले लोग हैं, बताना वो लोगों ने है। हमारा तो एमएसपी की बात हम जब करते हैं तो किस लिए करते हैं? हम खेती को मुनाफे वाला बनाना चाहते हैं, खेती की आमदन बढ़ाना चाहते हैं, और मोदी साहब भी बोल रहे हैं मैं खेती की आमदन दुगनी करना चाहता हूँ। हम भी बोलते हैं अभी हम आमदन बढ़ाना चाहते हैं। ये एक सबसे अच्छा तरीका हमने नहीं निकाला, ये सरकार ने निकाला है। सरकार अगर ये चाहती है कि हमारा अनाज महंगा हो रहा है, जो हम 1900-2000 क्विंटल में रेट में बेचते हैं तो दुनिया के मार्केट में ये सस्ता मिलता है, हम महंगा क्यों खरीदें? इसका भी इलाज हो सकता है, लेकिन ये इलाज का हल हम क्यों बताएं? वो क्यों ना करें? या अगर हमसे पूछना है तो आप कैसे करो, हमारा इनपुट्स का रेट कम कर दो, यही रेट रख लो, आगे रेट ना बढ़ाओ। डीजल का रेट आधा कर दो, डीएपी का रेट आधा कर दो, यूरिया का रेट आधा कर दो, जमीन का ठेका आधा कर दो, इसी रेट पर खरीद लो, हमें बचेगा। इनपुट्स नहीं कम कर सकते, क्योंकि ये इनपुट्स कारपोरेट का है। कारपोरेट के मुनाफे के में कट लाने की जरूरत इनको ये नहीं करेगा फैसला। कारपोरेट के मुनाफे का कट अगर जहाँ पर सवाल आता है वहाँ बड़े तिड़क जाते हैं। इसलिए हमने बोला कि ये बात बड़ी है भाई, बात वो भी बड़ी थी, वो भी ये सवाल एक एंटी है जे हमें खेती से बाहर निकालना चाहते हैं। हम खेती में इंटर होकर इससे अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं। जे एमएसपी खत्म करना चाहते हैं, हम सारे देश में एमएसपी लगाना चाहते हैं। इसलिए हमारी और उनकी सोचने के अंदर टक्कर है, कांटे की टक्कर। वो तो एमएसपी जो हमारे जहाँ चल रहा है, शांता कुमार कमेटी ने बोला ही है भी इसको रद्द कर दो, मंडी की सरकारी मार्केट की जरूरत नहीं, सरकारी खरीद की जरूरत नहीं, इसमें से बाहर निकलो। वो तो बोल रहे हैं ना, पहले एजुकेशन से बाहर निकल गए, रेलों से बाहर निकलने जा रहे हैं, हवाई अड्डे इनके बेच दिए, कोयले के खाने बेच दिए। जिस सब के सब जिम्मेवारियों से भाग रही है सरकार, ये कारपोरेट को दे रही है। इसलिए ये लड़ाई हमने तब बोला भी ये बहुत बड़ी लड़ाई है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जितनी भी हमारी लड़ाई है स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ, अगर स्टेट पॉलिसी बदलने के लिए तैयार नहीं तो जन विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे, और हम करेंगे। एक दिलचस्प बात बताई उग्राह साहब ने, और अगर देखें एक तार्किक बात है कि अगर आप एमएसपी पर अड़े हुए हैं तो जो किसानों के जरूरत के सामान है, चाहे खाद है, चाहे डीजल है, चाहे डीएपी है, उसकी कीमत कम करो ताकि कृषि की लागत कम आए। वहां तो सरकार कीमत भी बढ़ाती है और कहीं रास्ता निकालती है, वजन कम कर देती है बोरे में। ऐसा भी हुआ ना, खाद का वजन कम हो गया। तो एक ये, दूसरी बात, मैं सवाल पूछने से पहले ये एक बैकग्राउंडर के साथ कि 1 साल पहले जब
पंजाब हरियाणा के किसानों ने, जिसमें सिखों की तादाद बहुत ज्यादा थी, आंदोलन के लिए मोर्चेबंदी की, तो बिहार, यूपी और बहुत सारे नेताओं ने कहा उन इलाकों के, हिंदी हार्टलैंड के, कि ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, या आढ़तियों का आंदोलन है, या पंजाब के धनाढ़ किसानों का आंदोलन है। इसलिए भी क्योंकि वहां 80 से 90% फसल एमएसपी पर, अगर देश में सबसे अधिक फसल गेहूं धान की खरीद होती है पंजाब हरियाणा के। अगर आज ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये आज भी पंजाब हरियाणा के किसान हैं इस मोर्चे पर और एमएसपी लागू होता है, तो सबसे अधिक नुकसान में बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान, बाकी राज्य के किसान हैं जहां एमएसपी पर फसलों की खरीद कम होती है। तो उस हिसाब से आपकी इस लड़ाई से फायदा उनको होगा। आपने सुना ही होगा कि आरोप बार बार लगे हैं। अब एक सवाल है, चूंकि भीड़ यहाँ जुट गई है, आपको शायद वहां जाना भी होगा। एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि वो लड़ाई दूसरे तरीके से भी जारी रह सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी बॉर्डर पर बैठे। तो लड़ाई मतलब यहाँ से जाने के बाद फिर किस तरह से आप सोचते हो कि वो लड़ाई साल 2 साल लड़ते रहोगे आप? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशनों का खेती के साथ जुड़ी हुई जथेबंदियां पूरे भारत की, उनका आंदोलन जब भी कोई काल करना है तो ऑल इंडिया का काल हो सकता है, कोई काल हो सकता है, कैसा भी कोई काल हो सकता है, और सीटिंग भी लगाई जा सकती है। ऑल इंडिया की जथेबंदियों की मीटिंग बुलाई जा सकती है, समान दिया जा सकता है सरकार को सोचने का। सोच लो भाई, इतने दिन सोच लो, इतने दिन के बाद नहीं कोई एक्शन प्लान करेंगे, ये सारी बातें मीटिंग में तय हो। ऐसा है आंदोलन का। हम जब आंदोलन में हम आ रहे हैं, आंदोलन में आते हैं, हम हर बात को तोल कर देखते हैं, ऐसे मुंह से बात नहीं निकाल देते हम। और जो हम कहते हैं, जितने हमारी स्टेटमेंट है, पीछे वाली पढ़ लो, वैसा ही आंदोलन में जैसा हमने आपको शुरू से कहा था वैसा ही हुआ है। ऐसा ही होगा जैसा हमने कहा। ठीक है, बड़ी लड़ाई है, लंबा समय लड़नी पड़ेगी, लेकिन उन लोगों का मुंह बंद होता है जो बोल रहे थे पंजाब के लोग तो सिर्फ कानूनों के लिए आए हैं, जब कानून रद्द हो गए वापस चले जाएंगे। लेकिन आज भी हम भी तो पंजाब के हैं ना भाई, ये पंजाब वाले खड़े हैं। कानून तो 19 तारीख को रद्द हो गया, वापस हो गया, हम आज खड़े हैं, अभी भी खड़ेंगे जब तक एमएसपी पूरे देश के अंदर इसको लागू नहीं होती, इसका कानून नहीं बनता, और उतनी देर तक ये लड़ाई, दूसरी मांगे हैं जो वो पूरी नहीं होती, उतनी देर ये लड़ाई जारी रहेगी। इसका रूप कोई भी हो सकता है। आखिरी सवाल उग्रा साहब, 19 तारीख को राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने 9 बजे सुबह कुछ मिनट बाद जब कहा कि हम देश के लोगों से माफी मांगते हुए ये मानते हैं कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई और दिए के प्रकाश जैसा सत्य भी हम नहीं समझा पाए, कुछ किसानों को ये भी कहा साथ में, तो उस समय आपको क्या लगा? अचानक आप 12 महीने होने जा रहे थे, जाड़ा, गर्मी, बरसात सब आपने झेला, तंबू कई बार उखड़ गया, सब कुछ हो गया, तो अचानक क्या लगा? मतलब शौक था, खुशी थी, या यकीन नहीं हो रहा था? ये क्या हुआ? पहले तो दिए के प्रकाश जैसा सच लोगों की समझ में नहीं आया। दिए की प्रकाश जैसा सच है क्या? हम परजीवी हैं, हम बवाली हैं, हम बचोलिए हैं, ये नक्सलवाड़ी हैं, ये खालिस्तानी हैं। उनके एक वजीर के बेटे ने लखीमपुर में बच्चों को ऊपर गाड़ी चढ़ दी, उनका कत्ल कर दिया, 700 किसान शहीद हो गया मोर्चे में, माइयों के ऊपर ट्रक चल गया, दर्दनाक मौत उनकी होगी, शहीद हो गए। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला मोदी साहब के, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। ये दीवे की रोशनी जैसा सच नहीं है ये है सच। तो दूसरी बात, जो तपस्या की बात कर रहा है और माफी मांगने की बात कर रहा है, हमारे से माफी नहीं मांगी, किसानों से माफी नहीं मांगी, हिंदुस्तान के लोगों से माफी मांगी है, ना हिंदुस्तान के लोगों से माफी मांगी है। हिंदुस्तान की हैं जी सारे लोग, माफी कारपोरेट से मांगी है कि भाई मैं आपकी बात को पूरी नहीं कर सका, मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई, मैं इन लोगों को गुमराह नहीं कर सका, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हमारे से माफी नहीं लिए आप, वो हमारे लिए अगर उसकी हमदर्दी होती तो उन परिवारों के लिए तो 2 शब्द बोल देता
कि जो आंदोलन के अंदर 700 किसान मर गया, मैं कुछ दे तो नहीं सकता, मैं मलंग हूँ, मेरे पास है नहीं कुछ, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। उनसे तो माफ़ी मांग लेता, हमारे से ना मांगता माफ़ी। इसलिए ये डायलॉग करने में उसकी गर्दन के अंदर उसकी ऐसी हालत है जैसे जख्मी सांप की हालत होती। वो किसी भी समय डंग मार सकता है। जख्मी सबको मरा नहीं समझना चाहिए, वो किसी भी समय डंग मार सकता है। कारपोरेट के साथ वफादारी करने के लिए किसी भी समय हो एक कानून को दोबारा लेकर आने की बात कर सकता है, लेकिन हम खबरदार करते हैं कि ऐसी गलती मोदी साहब कर ना लेना। अभी ये मुड़ के लागू नहीं कर सकेगी कोई, आपकी सरकार क्या दूसरी सरकार जो मर्जी आ जाए, ये कानून लागू नहीं हो सकता। लोग अवेयर हो गए हैं, ये उसका सच है, ये उसका नाटक है, ये उसका ड्रामा है। अभी भी वो मन से साफ दिल से उसने कानून वापस नहीं लिए। कुछ लोगों का जिक्र किया आपने, ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग इसको ऑल इंडिया का आंदोलन नहीं माना, सारे कृतियों का आंदोलन नहीं माना। 3 देशों में गया, 3 देशों में उसका विरोध हुआ। स्कॉटलैंड में गया, विरोध हुआ। अमेरिका में गया, विरोध हुआ। बांग्लादेश में गया, विरोध हुआ। सारी दुनिया के अंदर उसका विरोध हो रहा है, सारे देश उसका विरोध कर रहे हैं। अभी बात अगर उसके समझ में नहीं आई तो मई तक उसके पूरी समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी बाकी रहेगी 2024 में उसको पूरी समझ में आ जाएगी। ये तो चेतावनी है उग्राह साहब की, लेकिन मेरा एक सवाल उसी में ये भी था कि उस समय खुशी हुई, तुरंत लड्डू मिठाई कुछ आया कि हाँ एक बड़ी लड़ाई तो जीत गए? हम क्यों नहीं खुश होंगे भाई? हम एक पड़ा आगे बढ़ गए, हमारा एक कदम आगे टिक गया, हम खुश क्यों नहीं होंगे? हम ही नहीं खुश हुए, खुश तो जो बाहर बैठे देश के साथी थे उनको भी खुश हुए। खुश तो आप लोग जो मीडिया वाले सारा दिन हमारे साथ दिन रात गर्मी सर्दी फर्श बारिश के अंदर फिरते थे, आप भी तो खुश हुए ना भाई? बिल्कुल, मुझे लगा सारे लोग खुश हुए, फिर हम क्यों नहीं खुश होंगे? ऐसा थोड़ी है भी हमारा मुंह हर वेले रोने वाला रहता है, ऐसा नहीं है। हम हंसते भी हैं, हंसना जानते हैं, ऐसा नहीं कुछ। हम भी खुश हुए हैं क्योंकि हमने एक बड़ा पलंग आगे पट लिया। हमने सरकार को एकदम पीछे धकेल दिया। जो बोलते थे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं मानता, मोदी किसी की नहीं मानता, मन की मर्जी करता है। हमने दुनिया में दिखा दिया कि दुनिया के लोगों की ताकत के मुझे कोई ताकत बड़ी नहीं होती। चलिए उग्राह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने जैसा कि परिचय कराया, जोगिंदर सिंह उग्राह, इनका जो संगठन है पंजाब में सबसे मजबूत जमीन है, जिले जिले में कार्यकर्ता है। और इन्होंने अभी कहा, पीछे अभी बहुत सारे लोग मंच के सामने जो किसान नेताओं के भाषण सुन रहे हैं, इन्होंने कहा कि कल 26 नवंबर को जब 1 साल वर्षगांठ हो रही है उस मोर्चेबंदी की जो दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 की शाम तक आई थी, उस मौके पर इनका दावा है कि 1 लाख के आसपास किसान पंजाब के अलग अलग इलाकों से आएंगे, जिसमें महिलाओं की बड़ी तादाद होगी। फिलहाल अब हम 26 से लेकर 29 तक देखते हैं क्या होता है, और 29 को संसद सत्र और किस दिन कानून वापस होता है। हम सब लोग इंतजार करेंगे उस दिन का भी, जब किसान यहां अपने घरों से दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर, हर मौसम की मार झेलते हुए यहां बैठे रहे, शहादत देते रहे, खुदकुशी करते रहे। वो दिन आए जब यहां से अपने घरों की ओर लौटें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं से खत्म करता हूं दोस्तों। टिकरी बॉर्डर से फिर मुलाकात होगी किसी और बॉर्डर से। नमस्कार।